हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 जो कि केमिस्ट्री का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई पहली बात, आप लोग अपने मन में बहुत खुश हो जाइए। क्यों भैया? क्योंकि यार देखो, ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर रहने वाला है भाई। तब तो मजे करो यार। अब मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूंगा ना, कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद आप पूरे साल भर फ्री रहेंगे। जैसे कि जब मैं अपना क्लास अपलोड करूंगा तब बस 2 मिनट के लिए आप मेरा क्लास देख लेना, फिर उसके बाद बहुत मजा करना। क्योंकि यार देखो, मैं दावा रखता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90 आउट ऑफ जैसे 100 आउट ऑफ 100 लाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग तो मेरा वीडियो देखते नहीं है, तो आप लोगों को क्या होगा? देखो, अगर आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो बस आप अगले 10 मिनट तक मेरे वीडियो में रुक जाना। मैं आप लोगों को ऐसा बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखो, पहले हम लोग देखो, ये भाई लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। अब तो भैया लेक्चर नंबर 1 भाई देखो, अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, मान लो अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, और वही मैं कुछ दिन बाद आपसे कहूंगा कि चलो बताओ भाई, मैंने जो तुम्हें 10 रुपये दिया था तो मेरे को 10 रुपये दो। नहीं दे पाओगे यार, क्योंकि भूल जाते हो ना तुम लोग। तो ऐसे ये है भाई, लेक्चर नंबर 1 नहीं है कि शुरुआत से बताऊँ, ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लेना भाई। अब कहोगे भैया इतना टाइम कौन करेगा देखने में? भाई मैं अगर देखो, तुम्हारा अगर बैकलॉग हो गया है तो मेरा जो वीडियो है 1.75 या 1.5x पे प्ले करोगे तब भी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ। तो चलो, आज मैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर क्या बताने वाला हूँ? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हटाओ, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज ना। हाँ चलो, जैसे कि देखो, आपके पास क्या होता है, जैसे कि पानी ले लो। देखो एग्जांपल लेते हैं वाटर को हम लोग H2O से डिनोट करते हैं, पता ही आपको। वाटर को हम लोग H2O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिला, देखो हाइड्रोजन भी जुड़ा और ऑक्सीजन भी जुड़ा, तो मेरा यहाँ पे 2 चीजें आपस में जुड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे 2 चीजें आपस में जुड़ा, तो ये मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का डिफिनेशन ही कहता है व्हेन 2 और मोर एटम, जब 2 से ज्यादा एटम्स। अब जैसे मान लेते हैं वाटर को हम लोग H2O से करते हैं, H2O से वाटर को डिनोट करते हैं। तो मेरा एक एटम ये हो गया हाइड्रोजन, एक एटम हो गया ऑक्सीजन। तो मतलब मेरे 2 से ज्यादा एटम आपस में जुड़ रहा है और आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ईच अदर, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो फिर से डिफरेंस समझ लो, कोवेलेंट कंपाउंड व्हेन 2 और मोर एटम शेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन ईच अदर विथ ईच अदर। इसमें से जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है आपस में शेयर करता है। जैसे कि आपके पास 10 रुपए है, आपके भाई के पास 2 रुपए है, तो आप थोड़ा सा पैसा मिल बांट लेते हैं ना। चलो यार, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लो मेरे पैसा में से खा लो, तुम भी खुश मैं भी खुश, वाह वाह वाह। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये सब मेरा कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आता है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब देखो, मेरे अंदर प्रॉपर्टी क्या है, मेरा स्किन काला है, सॉरी मैं तो बहुत गोरा हूँ, मैं चश्मा पहनता हूँ, मैं चश्मा उतार सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे ही हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसके भी अंदर कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या क्या कहता है, ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब भैया ये क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? अब देखिए, जब आप अपने आप में पैसा बांट उठ लेंगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तुम बताओ यार। पैसा बांट ले रहे हो तो मान लो, चलो मैंने मान लिया आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास 1 रुपये नहीं है। तो आपस में मान लो आपने मेरे को पैसा दे दिया, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं, मतलब भले ही रहेगा लेकिन आप अंदर से बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे ये जो मेरा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि ये जो अपना एटम है सबको बांट देता है, देखो शेयर इलेक्ट्रॉन कर देता है, इसीलिए हमारा कोवेलेंट कंपाउंड का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टी कहता है, ये जनरली, देखो जनरली का मतलब, देखो जनरली का मतलब होता है कि लमसम सारा। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया मैंने जनरली सौरभ भैया अच्छा पढ़ाते हैं, तो शायद मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को जितना पता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया जनरली सौरभ भैया अच्छा पढ़ाते हैं, तो सौरभ शायद अच्छा पढ़ाते होंगे। तो ऐसे ये भी है, जनरली मतलब कुछ ऐसा होता है कोवेलेंट कंपाउंड जो कि अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये सब बेकार ही होता है। ठीक, अब जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे येलो मतलब येलो बना था लेकिन बहुत बेकार। हाँ देखो, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि पिघलाने का बहुत कम टेम्परेचर लगेगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट में दिया है। नोट मतलब देखो, जो कोवेलेंट कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला देखो यहाँ पे ये कमजोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और जैसे कि आपने अपने दोस्त को 10 रुपये दे दिया, तो आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है,
समझ पा रहे हो ना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये अपना एटम दूसरे को दे रहा है, इसको भी मान लेते हैं ये अपना एटम इसको दे रहा है, तो दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है ना, तो उसको बोलते हैं हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड बहुत स्ट्रांग रहता है। दूसरा क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज वीक, दूसरा नोट पे है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट देखो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज वीक, मतलब देखो जैसे मान लेते हैं मैंने इसको 10 रुपए दिए ना, अब कोई दूसरा बंदा होगा उसको 100 रुपए दोगे, मान लेते हैं कोई दूसरा बंदा होगा उसको 100 रुपए दोगा, 100 रुपए देगा दूसरा बंदा ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान दोनों में बहुत अलग अलग है ना, बहुत मतलब यहाँ पे जो रिश्ता है बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है यार, मैं तुम्हें जब भी मांगूंगा मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगा, और एक बंदा है मांगोगे तुम्हें गाली देगा तब देगा, तो मतलब जैसे तुम तुरंत दे रहे हो तो उसके साथ तो बहुत अच्छे बंदे हो। तो ये इसके मतलब होता है मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है, और जो दोनों के आपस में जो दोनों का आपस में होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। सो आप लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड समझ आए कि नहीं भाई, कमेंट करके बताना। सो गाइस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूं, तो कल बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।